हुए ना हुए तो बाबा बताओ, है ना? इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुआ, ऊपर छे नहीं है। विवाह एक सम्मिलन की प्रक्रिया है प्यारे, ये समर्पणता का स्वरूप माना जाता है ना? ये समर्पणता का स्वरूप है। इसलिए स्वामी कह रहे हैं, घर में आने वाली वधू हमारे वंश चौखट को जागृत करती है, उसके गर्भ से उपजने वाली संतान हमारे चौखट की मर्यादा को आगे बढ़ाता है। हमारे चौखट में उसी के कारण चौखट जागृत होती है। इसलिए पुत्र से ज्यादा वधू का सम्मान होना। जहां ऐसा माहौल है उस घर में सदा स्वर्ग है, वहां कभी नर्क नहीं हो सकता है, वहां कभी द्वेष नहीं हो सकता है, सदा शांति रहेगी। जहां, क्योंकि सम्मान की तो वैसे भी पात्रा हैं जिन्होंने अपना आंगन त्याग दिया तुम्हारी चौखट के लिए, अपने बचपन की यादें त्याग दिया, अपना माता पिता कुटुंब कबीला त्याग दिया। कितना धैर्य रख के वो अगला जीवन नया निर्माण करते हैं। स्वामी कह रहे हैं भगवान, तब मानसिक सृष्टि जब मैथुनी सृष्टि की ओर बढ़ते हैं, भगवान ब्रह्मा शिव के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान हम परेशान हो गए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, देव हम परेशान हो गए, हम एक नवनिर्मित सृष्टि का निर्माण करते हैं, धरती पे जाने के बाद कोई उसको पुनः विस्तारित करता ही नहीं है, सब खत्म हो जाते हैं, हमको फिर से बनाना पड़ता है। 14 भुवन है, 21 ब्रह्मांड है। अब 14 भुवन में सृष्टि करना और 21 ब्रह्मांडों में सृष्टि करना, कहीं एक जगह की खत्म नहीं होती, दूसरी जगह तैयारी करना पड़ता है। हिया बनाओ तब तक हुआ चुक गए, हुआ बनाओ तब तक हुआ चुक गए। हम इसी में परेशान, ना हम वेद लिख पा रहे, ना हम तपस्या कर पा रहे, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। भगवान हमें शांति का उपाय बताया जाए। भगवान शिव ने कहा, देव जाओ, भाद्रपद की अमावस्या के पहले जो त्रयोदश पड़ता है, त्रयोदशी में ही महाशिवरात्रि होती महाराज। हर महीने में महाशिवरात्रि आती है, जो एक साल में महाशिवरात्रि आती है महाशिवरात्रि कहलाती है। वैसे हर महीने महाशिवरात्रि है और हर महीने नवरात्र है। 2 नवरात्र प्रकट है, 10 नवरात्र गुप्त है। हर महीने नवरात्रि होती है, उसे गुप्त नवरात्र कहते हैं महाराज। उसी में कुछ तंत्र मंत्रों की सिद्धियां होती हैं, उसी में कुछ अनुष्ठान सिंबल किए जाते हैं। नवरात्र हर महीने होती हैं। स्वामी कह रहे भगवान ब्रह्मा को आदेश हो गया त्रयोदश को आना। भगवान ब्रह्मा त्रयोदश भाद्रपद पहुंचते हैं, जाके आवाज किया भगवान भोलेनाथ को दंडवत करके। भगवान भोलेनाथ ने देखा देव आ गए, भगवान ब्रह्मा आ गए, स्मरण हुआ बुलाया था इसलिए आए हैं। भगवान शिव ने साधन किया और अपने शरीर को अर्धनारेश्वर बनाया। माता अर्धनारेश्वर, आधा शरीर पुरुष का, आधा शरीर नारी का, और अपने शरीर से नारी को निकाल के भगवान ब्रह्मा को दिया। कहा इसको ले जाओ और इस पे शोध करिए, सृष्टि में इसका प्रादुर्भाव करिए, प्रकट जन्मा दीजिए। एक बार सृष्टि बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तब जाकर के भगवान ब्रह्मा उस नारी को लेके जाते हैं। तो नारी का जन्म कहां से है हमारा? भगवान शिव के शरीर से। इसीलिए नारी को शक्ति कहा जाता है, इसीलिए नारी को शक्ति। अगर नारियां अपने आप पे आ जाएं तो पता है महाराज, जो कार्य स्वयं श्री हरि नारायण नहीं कर पाए, रक्त बीज का संहार नारायण नहीं कर पाए, तब महाचंडी का रूप स्वयं भगवती को लेना पड़ा। शुंभ निशुंभ को नारायण नहीं मार पाए, तब स्वयं मां भगवती को अवतार लेके शुंभ निशुंभ का वध करना पड़ा। जो कार्य स्वयं देवों से कभी नहीं हुआ, वो कार्य भगवती ने साधन किया है। इसलिए स्वामी कहते हैं भगवान शिव के शरीर से शक्ति का जन्म होता है, एक नारी का जन्म होता है। भगवान ब्रह्मा ने ला करके उस पे अपना शोध कायम किया, वेद में संरचना बनाई, तत्पश्चात उस नारी को धरा पे उपजाया। तब से हमारे इस संसार सृष्टि में मैथुनी सृष्टि का विस्तार होता है। तब से मैथुनी सृष्टि सिंबल हो गई। एक बार नर और नारी का जोड़ा उपजाया जाता है, एक ही जोड़े से पूरी सृष्टि भर जाती महाराज। पूरी धरा गरुआने लगती है नर नारियों से। मन और शतरूपा से 2 पुत्र
और 3 कन्याएं, महाराज उद्यानपाद और महाराज प्रीव्यत। ये 2 पुत्र, अकूति, प्रसूति और देवहूति, ये 3 कन्याएं महाराज मनोज शतरूपा की हुई माता। अकूति रुचि प्रजापति और प्रसूति दक्ष प्रजापति और देवहूति महाराज कर्दम ऋषि को ब्याही गई। महाराज ये देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं और एक दिव्य पुरुष जो देव समान हुआ, जिन्हें कपिल मुनि कहा गया, उन्होंने जन्म लिया। माता देवहूति एक राजवंशी कन्या ने अपने गर्भ से भगवान को जन्म दिया, कपिल मुनि को जन्म दिया और 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें सबसे श्रेष्ठ हुई देवी कला। देवी कला महाराज मरीच को ब्याही गई। महाराज मरीच को जब देवी कला ब्याही गई, उसी तरह 8 कन्या सब महर्षियों को ब्याही गई। देवी कला से 2 पुत्र और 1 कन्या का जन्म होता है। देवी कला ने महाराज मरीच से बिरज और निशंग नाम के 2 पुत्र पैदा होते हैं और एक देवी कला से महाराज कश्यप, महाराज पूर्णिमा का जन्म होता है और देवी पूर्णिमा से कश्यप से देवता और दानवों का जन्म हुआ और पूर्णिमा से महाराज निशंग और महाराज विरज 2 पुत्र और 1 कन्या, जिसका नाम हुआ देवकुल्या, जिसका नाम है देवकुल्या। ये महाराज पूर्णिमा की कन्या है। इतना सुंदर और पवित्र शरीर हुआ, वही देवकुल्या अगले जन्म में गंगा का रूप धारण करती है। यही देवकुल्या वेदों में नाम आता है, यही देवकुल्या नाम की कन्या गंगा का रूप प्राप्त करती है। इसी धरती की कन्या है महाराज ये गंगा, जो बैकुंठ चली गई। बाद में भागीरथ ने तपस्या करके इन्हें प्राप्त किया। आ नहीं रही थी महाराज, मैका है ना, ये मैका है। वो जानती थी कि बिटिया का अपमान हो जाएगा, मैके में जाएंगे। ये सदा ध्यान रखना देवी, किसी भी कन्या का पूर्ण संस्कार और पूर्ण सम्मान कभी मैके में नहीं होता है। अगर कहीं कोई शरण देने वाला ना हो तो उसे अपने सदगुरु के आश्रम में जाके शरण लेना चाहिए, देवालय में शरण लेना चाहिए, किसी तीर्थ स्थल में जाकर के साधु जीवन में जीना चाहिए, लेकिन वापस मैके में जीवन यापन नहीं करना चाहिए। ये देवी गंगा ने भगवान विष्णु से कहा, हम वहीं से आए हैं देव, हमने तपस्या किया तब हमें आप प्राप्त हुए, बैकुंठ में आज हम गंगा बन के हैं। इन्हें विष्णुपदी कहा गया, ब्रह्म कमंडली कहा गया। लेकिन जब भागीरथ ने पूर्ण तपस्या किया कि नहीं उतरना होगा धरती पे, वो आ नहीं रही थी। बहाना भी बनाया, हमें रोकेगा कौन? अगर हम बैकुंठ से उतरे धरती फट जाएगी, हमारे बेग को कौन रोकने वाला है? ये बहाना बनाया। लेकिन भागीरथ भी अटल थे कि हमें लाना ही है अपने पूर्वजों को पार करने के लिए। तब उन्होंने कहा अवश्य रोकेगा, भगवान शिव है जो रोकेंगे। लौट करके उन्होंने कई हजार साल भगवान शिव की तपस्या किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा क्या बात है, गंगा जी आने वाली, आपको उन्हें रोकना होगा। तब उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, जाओ गंगा से कहो तैयारी करें, हम तैयार हैं रोकने के लिए। फिर उन्होंने गंगा की तपस्या। गंगा जी ने कहा था भगवान श्री हरि नारायण से, प्रभु अगर हम धरती पे पुनः अवतरित हुए, वापस हुए, तो हम मैली हो जाएंगे, लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे। एक समय आएगा जब लोग हमें दुत्कार देंगे, हमारा हर जगह अपमान होगा। हमें जिस रूप में देखना चाहिए उस रूप में हमें कोई देखेगा नहीं, हमारा विस्तार नहीं होगा, हमारा विनाश कर दिया जाएगा। लोग अपने विषय वासनाओं के कारण हमारा भोग करेंगे। और आज वही हो रहा है महाराज। आज पहाड़ों पे आप जाके देखो, उत्तराखंड में पहाड़ों पे लोग अपनी विधि व्यवस्था के लिए उनका जल रोका जा रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं, बांध बना करके उससे बिजली पैदा की जा रही। काहे के लिए? शारीरिक भोगों के लिए। वहां बड़े बड़े बांध बना करके बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, उससे सीमेंटें बनाई जा रही हमारे बड़े बड़े मकान बनाने के लिए। और गंगा का अनवरत बहना, जो कल कल करती हुई अनवरत गोमुख से लेके गंगा सागर तक उनका प्रवाह था, अब वो रुक रहा है, अब वो विलुप्त हो रहा है। वेदों ने कहा है जब धरती से देवशरी नदियां विलुप्त हो जाएंगी, गर्भगृह, जो गर्भगृह है महाराज, तिरुपति, रामलला,
मथुरा, बांके बिहारी, इस तरह जितने भी गर्भगृह है, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब गर्भगृह कहे गए। जब गर्भगृह खंडित हो जाएंगे, देवशरी नदियां सूख जाएंगी, कलिकाल से विनाश्यानाम, कलिकाल का विनाश हो जाएगा, फिर इसे कोई बचाने वाला नहीं है। देवी गंगा ये भी इसी धरती के एक नर और नारी स्वरूप से जन्मे, इसी धरती के एक ऋषि मुनियों की संतान थी। सोचो प्यारे, ये कभी कैसा समय था जब देवता लोग धरती पे विचरण करने आया करते थे। ये कैसा समय था जब देवताओं के ऊपर आफत आती थी, तब वो धरती पे आके प्रार्थना करते थे, देव हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। तब धरती से राजा जाते थे उनका युद्ध करने और दैत्यों को परास्त करके देवों को उनका आधिपत्य देते थे। ऐसे इसी धरती के राजा हुए। राजा नहुस ने जब वृत्तासुर दैत्य ने इंद्र को परास्त करके भगा दिया, देव सिंहासन खाली हो गया। ऐसा वृत्तासुर दैत्य था महाराज, जीतने के बाद इंद्र सिंहासन पे बैठा ही नहीं, लावारिस कर दिया महाराज। अब बताओ, भोगे तो सम्मान भी बचे, लेकिन अगर दोनों चीज जीत कोई का खड़ाहर कर दो कि ना हम बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे, पड़ा रहने तो वीरान हो जाए, ये अवस्था कर दिया स्वर्ग की। तब इसी धरती से एक राजा जिनका नाम था राजा नहुस, राजा नहुस ने जाकर के 1000 साल स्वर्ग पे देवताओं की आधिपत्य को स्वीकार किया और शासन चलाया स्वर्ग में। इसलिए ये ऐसी धरती है प्यारे, आज इस धरती को हम वीरान कर रहे हैं, आज इस धरती को हम कांटों से युक्त किए दे रहे हैं। इससे फूल और फूलों की सुगंधता दोनों खत्म हुई जा रही महाराज, केवल और केवल कांटे नजर आ रहे हैं। हर प्राणी ऐसी बात बोलता है जैसे कांटे की तरह चुभता है महाराज, कांटे की तरह, पुष्प की तरह कोई बोलना नहीं चाह रहा है, कुछ महक आ जाए और कुछ सुकोमलता आ जाए शरीर में, है ना। बच्चे माँ से नहीं सही से बात कर रहे हैं, पिता से सही से बात नहीं कर रहे हैं, पत्नी से पति सही से बात नहीं करना चाह रहा है, गुरु से शिष्य सही से बात नहीं करना चाह रहा है, विद्यार्थी अपने टीचर मास्टर से सही बात नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब अपने से जो बड़ा है उसके साथ कोई सम्मान पूर्वक जीना नहीं चाह रहा है। ये हाल है हमारा। माता पिता के अधिकार चले गए, गुरुजनों का अधिकार चला गया। ये जीवन है प्यारे, है ना। लड़का तैयार होके मोटरसाइकिल पे कार पे बैठ लिया, मार दिया सेल्फ, बप्पा पूछ रहे भैया कहाँ जा रहे हो, कहीं कहूँ नहीं। अब बताओ, कहीं पप्पा पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, लड़कवा कहा कहूँ नहीं। 12 बजे 11 बजे रात में लौट के आ रहे हैं, पप्पा कहा भैया कहाँ से आ रहे हो, कहीं कहूँ तो नहीं। अब बताओ, मतलब आ रहे लेकिन कहत कहूँ तो नहीं, जा रहे लेकिन कहत कहूँ नहीं। यही कांटे हैं महाराज। आज माता पिता का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों से पूछ सके जा कहाँ रहे। अब तो इतना भी अधिकार नहीं रहा जा रहा। हम कैसे जिए संसार में। उनको कथाओं की जरूरत है, उन्हें ज्ञान की जरूरत है, उन्हें कथाओं की जरूरत नहीं है, उन्हें पहले संस्कारों की जरूरत है महाराज, है ना। उनके शरीर में जो सब पंचर बने हैं ना, वही पंचरन के पहले सही करके वहां पे ऊंधा लगावा जाए। और पंचर ट्यूब में महाराज हवा चाह जाता नहीं भरो, उस सुर 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 बाहर जहां चढ़े तहां के नहीं तो फिर बैठ गए। तो अब सब पंचर गाड़ी है महाराज, पंचर गाड़ी पर सब सवारी करना चाह रहे हैं, तो सवारी कर लो जबरदस्ती, थोड़ी बहुत दूर चले जाइए महाराज, मंजिल नहीं मिलेगी, है ना। सारे टायर ट्यूब से कोई यात्रा नहीं पूरी भई है आज तक। अगर यात्रा पूरी करना है तो सबसे पहले मोटर का टायर ट्यूब चेक करो महाराज, है ना। गाड़ी में पंचर तो नहीं है बाबा, अतिरिक्त हवा निकलना पंचर कहलाता है ना। अतिरिक्त हवा निकलना कहां से निकल रही है पता हम कहा नहीं, तब इन्हें पता लगवावे पड़ी। तो जैसे गाड़ी में पंचर हो जाए तो कहूं पंचर वाली दुकान पे खड़ा करना पड़ता है, वही तरह अगर जैसे हमारे दिमाग काम न करे महाराज, हम महतारी से कैसे बात करना चाहिए हम नहीं बात कर पा रहे, पिता से कैसे बात करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे, तो रात में बैठ के सोचो कि हमारी बुद्धि खराब काहे हो रही है। मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन हम भी अंदर से नहीं चाहते कि हम पिताजी के साथ ऐसे रहे, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है ना। मटेरियल लोग कहा ना कि हो जाता है। हम चाह नहीं रहते पिताजी से लड़े, लेकिन लड़ी बैठे।
तो जब ऐसा शंका हो रहा है तो आप किसी पंचर बनाने वाले के यहाँ पहुंचो, मतलब किसी साधु संत गुरु के यहाँ पहुंचो और उसको अपनी मन की बात बताओ कि महाराज हम घर में रहते हैं, हमारा दिमाग नहीं काम करता है, हर समय हम तनाव में रहते हैं, लड़ने का मन होता है ना। तो अपनी कमियां बताओ, वो तुम्हें दवा बताएगा। स्वामी कह रहे हैं प्यारे, सुधर के रहो, एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हमने अपने माँ और पिता का सम्मान नहीं किया, जिस तरह उनके साथ हमें जीना चाहिए था उस तरह हम जिए नहीं। हम बैठ के कथाएं सुनते हैं, वो ऐसा है। कथाओं में मालूम क्या किया कान्हा ने, क्या किया अपनी माता के लिए मालूम है? जमुना के किनारे खेल रहे थे भगवान कृष्ण, जमुना के किनारे पुत्र क्या करता अपनी माता और पिता के लिए, ये भागवत जी से बता रहे। इधर जब कंस को पता नहीं चला कहां है हमारा मारने वाला, कहते हैं पैदा हो चुका है कहां? पूतना नहीं वापस आई, तृणावर्त नहीं आया, बृकासुर नहीं आया, तमाम दैत्य मारे गए, सब पता नहीं कौन मार के चला गया। चलो अब देवकी से ही पूछते हैं, वही बताएगी क्योंकि उसको जरूर पता होगा। तब कंस ने नंगी तलवार लेकर के प्रवेश किया जेल खाने में और देवकी के केस को, बालों को ऐसे लपेट के एक हाथ में बाएं लिया और उससे कहा, देख अब हम जो करने जा रहे हैं। एक ठोकर उससे मारा अपनी बहन को, तत्पश्चात मारा वसुदेव के गले पे ऐसे तलवार रख दिया और कहा, बता कहां है तेरा पुत्र? देवकी से कहा, बता कहां है तेरा पुत्र, नहीं तेरे पति को अभी मार देंगे। बोले सुहाग को नष्ट करने जा रहे हैं। तब महारानी देवकी ने, वसुदेव ने कहा, मत बताइए, ऐसा मत करना देवकी, तुम ऐसा मत करना है, तुम्हारे लल्ला को मार देगा। ये क्रूर है, अधर्मी है, पापी है, इसे दया नहीं है। लेकिन देवकी ने कहा, नहीं था, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। पुत्र से ज्यादा सुहाग का महात्म होता है। पुत्र तो हमें बाद में प्राप्त हुआ, आप हमारा श्रृंगार हो, आप हमें पहले प्राप्त हुए। उन्होंने तुरंत बताया, गोकुल में है, लोग उसे कृष्णा के नाम से जानते हैं, वही है हमारा पुत्र। ऐसे छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया महाराज वसुदेव जी को। ये कार्य किया था देवकी ने। कहने का था उन्होंने अपना धर्म धारण किया, मोह माया नहीं आई कि नहीं अब तो हम मोह माया नहीं किया, अपना धर्म बचाने के लिए। शिव दधीच हरिचंद नरेशु सहे धर्म के हेत कलेशु। धर्म के कारण लोगों ने अपनी बलियां दिया है। महाराज दधीच ने अपनी हड्डियों को दान कर दिया धर्म के कारण, अर्थ के कारण, राज्य को बचाने के कारण, धन को कमाने के कारण। किसी ने अधर्म नहीं किया है महाराज। जीवन जिया जाता है धर्म को बचाने के लिए। धन तो कभी आ जाएगा, लेकिन धर्म चला गया तो पीढ़ियां गुजर जाती हैं भगवान, पीढ़ियां गुजर जाती हैं वापस लाने में। 5-7 पीढ़ियों से चला आ रहा था बढ़िया सुंदर माहौल चौखट पे। एक बच्चे ने कोई कुकर्म कर दिया, एक बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, पूरी पीढ़ियों की मर्यादा समाप्त हो गई। बनाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन गंवाने में जरा सा समय लगा, सब खत्म हो गया। ऐसा कर्म मत करो। महारानी देवकी ने बता दिया, तुरंत दरबार लगाया महाराज कंस ने और परम मित्र और सेनापति महाराज वसुदेव सभा के बुला लिया अक्रूर जी को, क्योंकि वो वसुदेव जी के बहुत मित्र सखा भी थे, उनके बड़े हितैषी थे। और उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि अक्रूर जी को भेजेंगे तभी वहां से गोकुल से कान्हा यहां तक आएगा, ऐसे आएगा नहीं किसी के साथ। अब अक्रूर जी को बुला के कहा, जाओ, तुम चाहते थे ना कि तुम्हारा मित्र का पुत्र बच जाए, पता लगा लिया हमने, वो गोकुल में रहता है, देवकी ने हमें बता दिया, उसे लेके आओ, अपने रथ से जाओ।
महाराज अक्रूर जी अंदर से एकदम जल भुन गए। क्या किया ये देवकी ने, बहुत गलत किया। तैयार होके जब गए तो जेल में उनसे मिलने भी गए और उन्होंने कहा देवी ये आपने क्या किया, अपने मुंह से अपने पुत्र को मरवाने का नाम बता दिया, वो मार दिया जाएगा। ये भय था महाराज अक्रूर जी के अंदर। रथ लेकर के वो गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। देखा कालिंदी के किनारे कुछ ग्वाल वालों के साथ भगवान कृष्णा खेल रहे हैं। जैसे ही महाराज अक्रूर जी को देखा रथ लेके आ रहे, वैसे ही महाराज भगवान कान्हा दौड़ के पहुंचे काका सा, क्योंकि वो उनके पिता महाराज वसुदेव के छोटे भी लगते थे और मित्र भी थे, तो भाई समान। तो पिता के भाइयों को काका कहा जाता, अब चाचा कहा जा रहा, मतलब तभी काका, शुद्ध नाम काका है, तो काका। भगवान कृष्णा ने कहा अरे काका साहब आप यहां कैसे? उतर के खड़े हुए, कृष्णा से कहा आपकी माता देवकी ने आपको बुलाया है। इतना बुला, उनके सर से झुक गए। महाराज अक्रूर जी का सर झुक गया। पीड़ा थी ना कि हम मृत्यु के घाट में से लेने आए, मृत्यु के लिए लेने आए। बताते ही सर झुक गया ऐसे। कान्हा ने मालूम क्या किया, पीछे से आवाज आ रही है अरे काका साहब आइए चलते, नहीं देर हो जाएगी। मां का बुलावा आया। वो रथ पे खड़े थे महाराज, वो रथ पे खड़े थे, भय नहीं, किंचित मात्र शरीर में भय नहीं। मां ने बुलाया। 10 अवतार हुए भगवान के, सबने आयुध धारण किए, हथियार धारण किए, लेकिन कान्हा ने केवल मुरली धारण किया है। भुजाओं का मुष्टिक प्रहार का बल दिखाया। सारे देवताओं ने, सारे अवतारों ने एक मां का आहार लिया है। हमारे तो दो हैं महाराज, एक देवकी और एक जसोदा। मुष्टिक प्रहार, इसीलिए कृष्णा ने हथियार नहीं लिया कभी, केवल भुजाओं का बल दिखाया है। मां तत्व कायम किया, कर्तव्यता के श्रेष्ठ हुए भगवान कान्हा। बैठ के चल दिए। अक्रूर जी ने कहा तुम्हें